फिजिक्स 9th का है पार्ट 44 मोशन का, मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग प्राप्त करें। क्वेश्चन को समझो। एक समान त्वरित गति के लिए यानी ऐसी गति, ऐसा वेलोसिटी जिसमें त्वरण एक समान हो। त्वरण का वैल्यू मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो शुरू से अंत तक यही त्वरण रहना चाहिए। इसका अर्थ हुआ एक समान त्वरित गति है पिंड में। समझ रहा है? अगर कोई पिंड गतिशील है बिंदु A से B तक, यहाँ मान लो उसका गति है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग, तो सभी जगह 5 मीटर पर सेकंड जरूरी नहीं है। त्वरण का मान समान है, तो समान है यानी प्रति सेकंड वेग कितना बढ़ रहा है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। पहला मान लो बिंदु A पर 5 मीटर प्रति सेकंड है और बिंदु B पर भी 5 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो ये हो गया तुमको प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। तो कुछ समय के बाद मान लो 10 सेकंड के बाद पिंड, ये बिंदु A पर किसी पिंड की गति वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। 10 सेकंड के बाद बिंदु B पर 5 मीटर प्रति सेकंड ही है, तो त्वरण कितना होगा? त्वरण देखो तो t बराबर कितना हो गया 10 सेकंड, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर भी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए a एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी होगा। v का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, u का मान भी 5 मीटर प्रति सेकंड बटा t का मान हो गया 10 सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड घटाएंगे 0, 0 बटा 10 0। तो ये भी एक समान त्वरण है। त्वरण का वैल्यू 0 है, शुरू से अंत तक त्वरण का वैल्यू 0 है, यानी एक समान त्वरण के साथ पिंड गतिशील है। मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण शुरू से अंत तक है, तो v का मान और u का मान अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम वेग यानी 7 मीटर प्रति सेकंड माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बाई टी 10 सेकंड में, तो 7 में से 5 गया 2 मीटर प्रति सेकंड, ये 10 सेकंड है, तो बटा 10 सेकंड। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 में 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा। मीटर बटा सेकंड होगा और सेकंड नीचे में है, तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा। तो एक समान त्वरित गति के लिए यानी पिंड गतिशील है एक निश्चित दिशा में, तो पिंड में वेग है और त्वरण एक समान है शुरू से अंत तक, या किसी मध्य में कहीं पर निकालना है। एक समान त्वरित गति है, तो उसके लिए औसत वेग का क्या फार्मूला होगा, तो यही निकालना है। चलो देखो, हम लोग मान लेते हैं कोई पिंड एक समान त्वरण के साथ गतिशील है। जब ये त्वरण का चर्चा करोगे तो त्वरण का संबंध वेग के परिवर्तन से है इकाई समय में, तो त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन है, वेग का मतलब दिशा निश्चित है, सदिश राशि है। तो कोई पिंड ए त्वरण के साथ गतिशील है, t समय के बाद उसका औसत वेग प्राप्त करना है, तो वेग बराबर कितना होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो दूरी बराबर तिरछा गुना करोगे तो चाल गुने समय, वेग गुने समय। इस फार्मूला से इतना होगा। विस्थापन के लिए हम लोग s लिखते हैं और समय t सेकंड के बाद किसी पिंड का त्वरण, गतिशील पिंड का त्वरण a है और प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, तो हमें उसका वेग निकालना है, औसत वेग। औसत वेग अगर निकालेंगे तो वेग के लिए देखो हम लोग v वेलोसिटी का प्रयोग करते हैं, औसत का इंग्लिश एवरेज, तो यहाँ सफिक्स में a भी लगा दोगे
तो ये हो गया औसत वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो औसत वेग यानी वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए एस का प्रयोग करते हैं, समय के लिए टी का। तो ये 1/t, एस बराबर विस्थापन बराबर बतला है ना ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये पिछले पार्ट में साबित किए हैं। एक समान त्वरण की स्थिति में विस्थापन बराबर एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ग्राफीय विधि से भी बतला दिया है। तो इसको तोड़ोगे तो 1/t गुने ut प्लस 1/2 t, ये t या 2 गुना होगा 2t, ये हो गया at स्क्वायर। इतना होगा, t या t कट गया तो बच गया u। ऊपर में ये t ये t स्क्वायर कटेगा, एक तो t बचेगा, यानी इसमें बच गया 1/2 गुने at। इतना होगा, समझ रहे हैं? हाँ, ये हुआ वेग। अब देखो v बराबर निकला है u प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सॉरी हाँ at। a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाय t, पता है ना। इसको तिरछा गुना करोगे तो at बराबर v माइनस u। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस हाफ at का मान कितना, v माइनस u। तो at की जगह v माइनस u, 2 पद है तो कोष्ट देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो चलो लघुत्तम लेते हैं, तो 2 v माइनस u, बोलो इतना होगा ना, बोलो। तो 2u प्लस 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 v प्लस माइनस माइनस u बाय 2, और v का मान निकाल, v बराबर ये VAS एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बराबर 2u माइनस u, तो u हो गया प्लस v बटा 2, यानी औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2। यही होता है औसत वेग। कैसे कैसे हुआ इसको समझा, सूत्र बैठा देना है क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें कोई विशेष दम नहीं है। पूछना है कुछ तो उसको लिखा जाए। हाँ, इस पर हिसाब बनाओगे ना तुरंत तुरंत एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो याद रखना प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2, दोनों वेग का औसत हो गया, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। इसको लिखा जाए, देखो लिख दिया है। माना कि कोई पिंड एक सरल रेखीय मार्ग पर एक समान त्वरण a से गतिशील है तथा t समय के बाद उसका वेग u से v हो जाता है। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य, और जब ये परिवर्तन होगा तो कुछ धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, तो उसका वेग u से v हो जाता है। तो औसत वेग यानी वेग का जो फार्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है ना, उसके अनुसार ये फार्मूला हो गया। औसत वेग के बारे में बोल दिए, v से वेलोसिटी, a v सफिक्स में एवरेज, यानी इसको कहेंगे औसत वेग, याद रखना, बराबर s बाय t कैलकुलेशन करके औसत वेग बराबर u प्लस v बाय 2 बतला है अभी। यानी औसत वेग का फार्मूला हो गया प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2। सिंपल सी बात है, इस पर हिसाब आगे में बनाना है। तो इसको समझ गया। अब एक पार्ट और तुम लोग को ग्राफ वाला है लास्ट, इसके बाद है इसमें सर्कुलर मोशन, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसके बाद तुम लोग को सब हिसाब बनवाएंगे, लगभग 50-55 हिसाब है, ताकि थ्योरी दिमाग में प्रिंट हो जाए।